और ये जितने भी 16 पदार्थ है, जो है जड़ है या सूक्ष्म है, तो उसमें जो है हर किसी का जो केंद्र बिंदु है वो भगवान ही है। तो इस तरह से जो है ये अपने अपने जो है धर्म को जो है प्रदर्शित करे। जैसे चीनी का धर्म है मिठास, है ना, पानी का तरलता है। तो इस तरह से ये लोग अपने अपने धर्म का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं उस टाइम पे। और इसलिए जो है भगवान का एक नाम जो है षोडशात्मक है। षोडशात्मक मतलब के भगवान उनमें प्रवेश करते हैं, रहते हैं उनमें ही, उनको प्रेरणा देते हैं, उनको शक्ति देते हैं, और फिर वो अपना धर्म निभाते हैं। और उसी तरह जो है सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपया जो है मेरे में प्रवेश कीजिए, मेरे शब्दों में प्रवेश कीजिएगा, और मुझे वो शक्ति प्रदान कीजिएगा जिसके माध्यम से जो है मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकूं। तो जैसे मैंने जो है सुना हुआ है, ये जो परफेक्ट नॉलेज जो है, जो मैंने सुना हुआ है परंपरा के माध्यम से, तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। और अगले ही श्लोक में जो है वो कहते हैं, जैसे 24वें श्लोक में जो है वो और प्रार्थनाएं जारी है उनकी। तो कहते हैं कि मेरी जबान को जो है वो शक्ति दीजिएगा। और इस तरह से जो है सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपने जो मुझे प्रश्न पूछा है, मैं आपको सीधा उसका उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक संवाद आपको बताऊंगा जो हुआ है नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में। और ये संवाद के माध्यम से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। क्योंकि आप देखना, ये जो 5, 6, 7 सुखदेव गोस्वामी जो है ये सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे जो परीक्षित महाराज ने जो है पूछा था सर्ग और विसर्ग के बारे में। तो अब जो है हम लोग आते हैं ये 5वें अध्याय पे। और ये समस्त कारणों के कारण ये अध्याय का नाम है। और इसमें जो है आप देखेंगे 42 श्लोक है। तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम कुछ श्लोक आज कवर करें, कुछ कल। और इन इन अध्यायों में नारद मुनि जो है वो ब्रह्मा जी से वार्तालाप कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी उनको उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि नारद मुनि जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो वो अपने पिता को क्या कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप तो सर्वव्यापित है, आपको तो सारा सत्य पता है ना, आपको सारा आत्मा और परमात्मा के बारे में सारा सत्य पता है। तो नारद मुनि जो है अपनी शंकाएं जो है अ, अपने प्रश्न जो है, या उनके हृदय में जो कन्विक्शन है भगवान के लिए, वो जो है वो पूछ रहे ये प्रश्न। कि पहले वो प्रश्न पूछ रहे हैं और फिर उनका क्या मत है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, और फिर थोड़े शंका और भी पूछ रहे हैं। और अब देखना, प्रश्न जब वो पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो प्रश्न। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूत भावना पूर्वजा तद्विज्ञाना तद्विज्ञानि यज्ञानम आत्म तत्व निर्दर्शनम। तो मेरा एक थोड़ा स्टाइल मैं आपको बता देती हूँ ताकि फिर थोड़ा आप लोगों को काफी आसान हो जाएगा। तो मैं पहले श्लोक पढ़ती हूँ और फिर एक एक शब्दों को जो है वो मैं समझाती हूँ, और फिर उसके आगे जो प्रभुपाद के जो तात्पर्य है, फिर उसमें से भी और जो उसके अंदर समझ है तो वो और फिर मैं कोशिश करती हूँ समझाने की। तो आप देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि देव देव नमस्तेस्तु, कह रहे मैं आपको नमन करता हूँ, क्योंकि देव देवों के भी देव है, और आप जो है मेरे भी पिता है, तो मैं आपको नमन करता हूँ। भूत भावना पूर्वजा,
भूत भावना मतलब क्या, कि जिन्होंने जो है इन सभी जीवात्माओं के शरीर जो है वो बनाए हुए हैं या उनकी रचना की हुई है। और पूर्वजा, पूर्वजा मतलब क्या, कि वो सबसे पहले जो है उनका जन्म हुआ है। मारीची और बहुत सारे दूसरे भी ऋषि मुनियों से पहले भी जो है, क्योंकि ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए और उनके बहुत सारे पुत्र है, जैसे नारद एक है, मारीच एक है। और तो नारद मुनि कह रहे कि मेरे भाई मारीच से पहले भी जो है, मेरे भाइयों से पहले भी आपने जन्म लिया। और कहते तद विजानी ही यद ज्ञानम। तो कहते आप जो है तद विजानी ही, आपको बिल्कुल डिटेल में पता है। आपको क्या डिटेल में पता है, कि आ, यद ज्ञानम आत्म तत्व निर्दर्शनम। तो कौन सा ज्ञान उनको पता है, कि वो ज्ञान जो भगवान यानी जो परम सत्य का ज्ञान है, जो आत्मा और परमात्मा के बारे में वो ज्ञान है, वो ज्ञान आपको क्या है ये कृष्ण पता। रूपा देवी जैसे। ठीक है। अच्छा प्लीज आप लोग जो है सॉरी, अपने आप को सब म्यूट पे लगा दीजिएगा, कोई बीच में बात ना करे, क्योंकि एक जो है एक मूड चल रहा है स्पीकर का, तो फिर वो मूड थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये वाला जो श्लोक है, ये श्लोक जो है ये श्लोक ये स्थापित करता है कि हम परंपरा के सिस्टम में आ रहे हैं। कैसे, ये जो ज्ञान है भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, और फिर बाद में ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने व्यास देव को, व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को, और सुखदेव गोस्वामी ने जो है ये ज्ञान जो है किसको बताया, ये ज्ञान जो है ये परीक्षित महाराज को बताया। तो ये एकदम परफेक्ट परंपरा सिस्टम है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका अनुवाद, श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्रज जन्मा जी, आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्यों को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तो आप देखना प्रश्न भी कैसे किस तरह से बढ़िया तरीके से नारद मुनि जो है वो पूछ रहे हैं। और अगर आप थोड़ा नीचे आते हो यहाँ पे, हम्म, जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वह समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। तो आप देखना कि ये वाला ये जो ज्ञान है ये धन से भी प्रभावशाली है। आज किसी को लगता होगा कि धन सबसे प्रभावशाली है, लेकिन ज्ञान जो है उससे भी प्रभावशाली है। और देखिए लास्ट में क्या कह रहे श्रील प्रभुपाद, प्रामाणिक शिष्यों को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो जो एक प्रामाणिक शिष्य है ना, तो उसको किस तरह से गुरु को संतुष्ट करना है, सेवा के माध्यम से। और फिर जो ज्ञान है वो ज्ञान किस वो कौन सा ज्ञान जो है ज्ञान अर्जित करना है, आत्मा और परमात्मा के संबंध में ही ज्ञान जो है वो प्राप्त करना है। तो आइए अगले वाले श्लोक पे जाते हैं। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि नारद मुनि जो है वो बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं। किन से, ब्रह्मा जी से। वो ये पूछ रहे हैं क्योंकि अब जो है नारद मुनि जो है 6 प्रश्न पूछने वाले हैं। तो पूछ रहे हैं
यद रूपम यद अधिष्ठानम यत सृष्टाम इद प्रभो यत् समस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। हे पिता, आप इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। इसका आधार क्या है, यह किस तरह उत्पन्न हुआ है, यह किस तरह स्थित है, और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पे 6 प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि पूछ रहे कि अ, प्रभो, हे हे प्रभु, कह रहे हैं कि तत् तत्वम वद तत्व, आप मुझे जो है ये सत्य के बारे में ये जो है समझाइए, या मुझे ये ज्ञान दीजिएगा। और फिर आप मुझे यद रूपम, यद रूपम मतलब क्या, कि ये जो सृष्टि है इसके क्या गुण है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और यद अधिष्ठानम, इसका जो आश्रय है, ये आश्रय क्या है। अब अगर देखोगे ना, प्रभुपाद के तात्पर्य जो प्रभुपाद ने जो ना शब्दार्थ का अनुवाद किया है, उसमें काफी कुछ हमें हेल्प मिलती है। और फिर कहते हैं कि अ, यतः सृष्टम इदम। तो यतः सृष्टम इदम मतलब क्या, कि कौन सा जो ऐसा जो है ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से इस सृष्टि की रचना हुई है, राइट। और फिर कह रहे हैं कि यत समस्थम, और यत यत समस्थम मतलब क्या, मतलब कि किस तरह से जो है किस तरह से ये जो सृष्टि की रचना हुई है, तो इसका संहार भी कैसे होता है, ये किस में समा जाती है जब इस सृष्टि का कंप्लीटली वाइंड अप होना शुरू हो जाता है। और फिर यत परम, ये किस पे निर्भर है, ये सृष्टि जो है ये किस पे निर्भर है। और फिर कह रहे हैं कि यत च, तो ये जो सृष्टि है इसमें जो है क्या क्या जो है, इसके जो पदार्थ है या इसके इंग्रेडिएंट्स है। जैसे अगर हम मुझे हलवा बनाना है, तो इसके अंदर कौन से वस्तु लगेंगे, है ना। मुझे सूजी लगेगा, मुझे घी लगेगी, मुझे चीनी लगेगा, है ना, मुझे जो है दूध लगेगा, क्योंकि कई लोग पानी से बनाते, कई लोग दूध से हलवा बनाते हैं। तो इस तरह से जो है, और इसका एक एक जो है प्रश्न, क्योंकि 6 प्रश्न यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछे हैं। और जो है नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, और फिर जो है ब्रह्मा जी जो है वो इसका उत्तर देंगे आगे। लेकिन अभी भी जो है प्रश्न चालू ही है उनके। तो ये जो 6 प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि यद रूपम, तो फिर इसका मतलब इसका रूप क्या है, इसके जो लक्षण है ये क्या है, और किसने इसकी रचना की हुई है, कौन इसका जो है पालन पोषण कर रहा है, क्या कौन इसको जो है इसका संहार कर रहा है। और जब संहार होता है इस सृष्टि का, ये जब ये वाइंड अप हो जाती है, तो फिर किसके अंदर ये समावेश हो जाता है, ये सृष्टि जो है किस पे निर्भर है, इसके जो है पदार्थ क्या है, और इसका आश्रय क्या है, कौन इस सृष्टि को आश्रय दे रहा है, या ये किसका किसकी आश्रय में है। ये सारे प्रश्न जो है वो कौन पूछ रहे हैं, नारद जी जो है वो ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। और फिर आगे जो है पूछ रहे हैं कि क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो है तात्पर्य में, हम्म, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत तथा इसकी सृष्टि की पृष्ठभूमि का ज्ञान सम्मिलित होता है। व्यवहार जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यथारूप 3 बातें दिखती है: जीव, व्यक्त जगत तथा इनके ऊपर अंतिम नियंत्रण।
है ना। बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि न तो जीव न ही व्यवहार जगत संयोगजन्य सृष्टियां है, सृष्टि एवं नियम नियमनकारी कार्य कारणों के से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है, शुद्ध जिज्ञासा द्वारा और किसी ऐसी व्यक्ति की सहायता से जो उन्हें वास्तव में जानता है, परम कारण को खोजा जा सकता है। तो आप देखना यहाँ पे जो है, पहला तो है कि जीव जो है वो क्या है, जीव एक फैक्ट है ना। आप ये नहीं कह सकते कि जीव कोई काल्पनिक चीज है, नहीं। और दूसरा, ये जो भौतिक जगत है, ये भी ये भी क्या है, ये वास्तव है, वास्तव में ये मौजूद है। तो अ, जैसे हम लोग ना प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो हम कुछ देखते हैं और हम जो है, या अनुमान से हम अनुमान भी लगाते हैं कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है। लेकिन हम जो है, जो हमारे प्रत्यक्ष में देखते हैं, तो उसमें से कुछ अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, है ना। और फिर जो है यहाँ पे कुछ ऐसा बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है। मतलब क्या, कि कोई तो एक बुद्धिमान मस्तिष्क है जहां पे ये भौतिक जगत, इन जीवात्मा को कोई तो कंट्रोल करने वाला है। कुछ भी एकदम अचानक से कुछ नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली जो है यहाँ पे प्रभुपाद जो है कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अगला वाला श्लोक देखते हैं। अच्छा, बीच बीच में है ना कोई अपने आप को बहुत अनम्यूट कर रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा। हम्म। तो ये तीसरा वाला, अब जो है इस वाले श्लोक से लेके छठे श्लोक तक जो है, नारद मुनि जो है वो बता रहे हैं कि आ, क्यों ये प्रश्न वो सिर्फ ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, क्यों इनका विश्वास सिर्फ ब्रह्मा जी पर ही है ना। क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो योग्य व्यक्ति है, और ये योग्य व्यक्ति ही उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं नारद मुनि? सर्वं हि एतद् भवान् वेदा भूत भव्य भवत् प्रभो कारमा कराम कल कराम कल कवद विश्वम विज्ञानावस्थितम तव। तो क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, आप यानी ब्रह्मा जी, ठीक है ना, और आप कौन है? भूत भव्य भवत प्रभु हो आप कौन हो? आप सभी जीवात्माओं के क्या है? मालिक हो। और आप भूतकाल में भी हो, भविष्य में भी हो, और जो है वर्तमान काल में भी हो उनके जो है मालिक या प्रभु। और फिर कह रहे हैं कि सर्वम ही एतः वेदः। तो आप जो है, आपको जो है, आप सभी वेदों के ज्ञाता है, और आपको इस सृष्टि के बारे में सब कुछ पता है, और आपको परमात्मा, जीव और ये जड़ पदार्थ जो है इसके बारे में सब कुछ पता है। और फिर कह रहे हैं कि अ, विश्वम विश्वम विज्ञान वसितम तवह। तो कह रहे हैं कि आपको जो है बिल्कुल डिटेल में ज्ञान है इसके बारे में। तो और फिर कह रहे हैं कर अमल का वद तत्व। जैसे अमला की है, अमला की मतलब क्या, जो आंवला होता है ना, आंवला, तो आंवला की जैसे आपके हाथ में आंवला की है, उस तरह से जो है जो है आपके पास में ये कर आमला का मतलब क्या, कि जैसे एक आंवला होता है, तो नारद मुनि कह रहे हैं कि बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको इस विषय में ज्ञान है। लाइक अगर किसी के पास जो है आंवला है ना, और
उसके बगीचे में आंवला है, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से आमने सामने उसका निरीक्षण कर सकता है। वो देख सकता है कि आंवला किस तरह से है, उसका कलर किस तरह से है, या वो क्या क्या गुण दे रहा है, इसलिए कह रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद भी इसमें ना एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई घड़ी बनाने वाला है, तो वो घड़ी बनाने वाला है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता सकता है पूरा डिटेल में उस घड़ी के बारे में। ये घड़ी किस तरह से चलती है, ये घड़ी का मॉडल क्या है, ये घड़ी किस चीज से बनी हुई, स्टील से बनी हुई, एल्यूमिनियम से बनी हुई है, कॉपर से बनी हुई है। तो नारद मुनि कह रहे ब्रह्मा जी को कि आप जो है इस सृष्टि को बहुत अच्छी तरह से समझते हो, और क्योंकि आपके पास बिल्कुल गहरा ज्ञान है, जैसे अमला की फ्रूट है वैसे आपके हाथ में, उसी तरह आपके पास ये बहुत ही स्पष्ट ज्ञान है इस सृष्टि के बारे में। तो आप कृपया जो है ये ज्ञान जो है आप हमें समझाइएगा। तो अब आप देखना यहाँ पे तात्पर्य में भी आप अगर देखोगे ना, हम्म, किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि उसने निर्माण कला किस तरह सीखी, कहाँ से उसे आवश्यक सामग्री मिली, किस तरह से जोड़ा गया, और किस तरह से निर्माण किए क्रिया के फल स्वरूप वस्तुएं बन रही है। क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम जन्मा जीव है, अतः वह उनसे अपेक्षा की है कि वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जाने। तो इस तरह से जो है ब्रह्मा जी जो है आ, बहुत अच्छी तरह से इस सृष्टि के बारे में जान रहे हैं, और नारद जी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आइए चौथा वाला श्लोक देख लेते हैं। ये जो अध्याय मुझे दिए गए हैं, ये सारे है ना ऐसे अध्याय हैं जहाँ पे हम सब लोग सोने के लिए जा सकते हैं। बड़े बड़े मजे से आप एक गहरी नींद ले सकते हो कि ठीक है, सृष्टि के बारे में ही है, मुझे जानने की क्या जरूरत है, किस तरह से सृष्टि बनी है, बन रही है, मैं तो जी रहा हूँ या जी रही हूँ, अपना तो काम चल रहा है। लेकिन ये ज्ञान क्यों जरूरी है, आप जो है अगले वाले श्लोकों में आपको पता चलेगा कि क्यों ये ज्ञान जो है ये दूसरे अध्याय में समावेश किया हुआ है, या दूसरे स्कंद में इसको समावेश किया गया हुआ है। तो बहुत और इन्हीं श्लोकों के माध्यम से हम भगवान को बारंबार धन्यवाद दे सकते हैं। ठीक है। अब और इनमें ना संस्कारों की भी काफी बात है कि किस तरह से नारद मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं, किस तरह से जो है ब्रह्मा जी भी जो है नारद मुनि की सराहना कर रहे हैं। काफी कुछ वैष्णव एटिकेट के बारे में भी हमें सीखने के लिए मिल रहा है इन श्लोकों के माध्यम से। तो आइए ये जरा चौथा वाला श्लोक देखते हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि यद विज्ञानो यद आधारो यद परस्त्वम यद आत्मकः एक सृजसि भूतानि भूतेरेवात्म मायया। तो क्या कह रहे, हे पिता, आपके ज्ञान का स्तोत्र क्या है, आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं, आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं। तो कुछ जो गलत फहमियां है वो भी यहाँ पे दूर होने वाली है। तो क्या कह रहे हैं, यद विज्ञानो, यद विज्ञान यानी आपका जो है ज्ञान का स्तोत्र क्या है, और कह रहे हैं कि यद आधारो, आपका आश्रय कौन है, और कह रहे कि यत परस्त्वम, आप किस पे निर्भर हो, और कह रहे कि यत आत्मकः, तो क्या आप स्वयं से ही अपने खुद के आत्मा से ही या खुद ही ये सारा कुछ जो है निर्माण कर रहे हो, और कह रहे कि एक सृजस भूतानी, क्या किसी किसी और की मदद न लेकर आप अकेले ही इन जीवात्माओं का की रचना कर रहे हो, और कह रहे भूत एवह, भूतेर एवह, भूतेर एवह मतलब क्या कि बहुत सारे जितने भी पदार्थ है उसके साथ जो है
क्या आप जो है इस सृष्टि के जैसे यहाँ पे जो है भूत है, भौतिक तत्वों के द्वारा, क्या इन भौतिक तत्वों के द्वारा जो है आप इस सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं? तो आप देखिए ना, मतलब एक्चुअली आप देखो नारद मुनि एक्चुअली एक स्पष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आप बॉस हो या क्या आप दास हो, है ना? और मैंने कभी आपको जो है ये ज्ञान लेते हुए नहीं देखा है या किसी का आश्रय लेते हुए नहीं देखा हुआ है, और किसी की मदद भी लेते हुए मैंने आपको नहीं देखा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ही परम भगवान हो। तो मुझे कृपया जो है समझाइएगा। और मैंने ये देखा हुआ है, जब से मेरा जन्म हुआ है, नारद मुनि कह रहे कि जब से मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ये मैंने सब देखा हुआ है कि जो है कि मैंने कहीं आपको ज्ञान लेते हुए नहीं देखा है या किसी का आश्रय लेते हुए नहीं देखा है या किसी की मदद लेते हुए नहीं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मैं देख रहा हूँ। और क्योंकि मैं ये सब देख रहा हूँ, तो ये मुझे मजबूर कर रहा है ये इस निष्कर्ष पर आने के लिए कि आप ही परम भगवान हो। आप खुद की ही शक्तियों के माध्यम से इस सृष्टि की रचना करते हो। तो अब देखना, नारद मुनि यहाँ पे जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो कह रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र है और उन्होंने अपने पिता को देखा हुआ है बहुत छोटी सी उम्र में। और वो कहते हैं कि ये मैंने देखा हुआ है, मैंने ये सब देखा हुआ है कि और देखिए बहुत सारे निष्कर्ष निकल सकते हैं, हम बहुत कुछ देखते हैं तो और उसमें बहुत सारे निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। और फिर जो है कभी कभी अनुमान भी लगाते हैं, पूर्व प्रत्यक्ष भी निकालते हैं। तो वो जो है वो किसकी सुपीरियोरिटी या किसकी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शब्द प्रमाण को एक्चुअली महत्व देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। नारद मुनि जो है ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे क्योंकि ये एक लीला चल रही है नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में। और क्योंकि ये लीला चल रही है तो इसको आगे भी बढ़ना है ना? और कभी कभी जो है इस लीला को आगे बढ़ने के लिए भी जो है नारद मुनि कुछ उच्च ज्ञान भी जो है या फिलॉसफी बोल सकते हैं। और और फिर जो है अब देखना, नारद मुनि ने ये बहुत सारा ज्ञान जो है प्रहलाद, ध्रुव, प्राचीन बरी या मृगारी को भी दिया हुआ है ना? तो इस तरह से जो है अब नारद मुनि इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं सब कुछ देखने के बाद कि उनको लगता है कि उनके पिता ब्रह्मा जी ही परम भगवान है। और फिर आगे और क्या कह रहे हैं, आगे वाला श्लोक बहुत ही दिलचस्प है। इससे पहले जरा इस पे ही हम्म अब देखना, एक वैज्ञानिक इस प्रकार से प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपना मस्तिष्क या किसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। अतएव किसी भी सृष्टि के मामले में न तो कोई स्वतंत्र है, न ऐसी सृष्टि स्वचालित है, अपने आप से थोड़ी ना वो चल रही है ना? तो आइए देखते हैं पांचवा श्लोक। कहीं पे आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे कुछ शब्द कठिन है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे रोक सकते हो और प्रश्न पूछ सकते हो। प्रश्न उत्तर बिंदास आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है ना? ओके, आगे वाला श्लोक है, ये अभी नारद मुनि कंटिन्यू ही कर रहे हैं अपना जो है संवाद, क्योंकि कुछ 7-8 श्लोकों के बाद जो है ब्रह्मा जी बोलना शुरू करेंगे। तो कह रहे हैं कि आत्मन भावस्येतानि न पराभावन्य स्वयं आत्मशक्तिम अवस्तभ्य पूर्णाभीर इवाक्लमः। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है, हम लोग ने देखा है मकड़ी कैसे जाल बनाती है, और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना
अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरों से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तो कह रहे हैं कि आत्मशक्ति आत्मशक्तिम अवस्थभ्य। तो ये आत्मशक्ति मतलब आप अपनी ही शक्ति में खुद ही स्थित है। और कह रहे हैं कि ऊर्णाभीर इवह। ऊर्णाभीर मतलब ये ऊर्णा जो है ये कौन है, ये मकड़ी है ना। ऊर्णाभीर जो है वो अपना जाल खुद ही बुनते रहता है। और अक्लमह, अक्लमह मतलब क्या, कि आप थकते नहीं हो, आपको थकान महसूस नहीं होती। जैसे मान लो आज मैंने हलवा बनाया या दाल चावल रोटी सब्जी और काफी मेहमान आने वाले, तो मुझे बिल्कुल थकान महसूस हो जाएगी, राइट। लेकिन यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का निर्माण कर रहे, लेकिन कहीं भी थकान उनके चेहरे पे महसूस नहीं हो रही है, या नारद मुनि ने देखी भी नहीं वो थकान। और फिर कहते हैं कि आत्मा आत्मान भाव्य से ताने, कह रहे हैं कि आप जो है इन जीवात्माओं को संरक्षण भी दे रहे हैं, आप इनको शरण भी दे रहे हैं, इनको इनकी देखभाल भी कर रहे हैं। और किस तरह से कर रहे हैं आप इनकी तरह, न पराभाव्यन स्वयं, और जो है इनको जो है किसी भी तरह से नष्ट किए बगैर जो है। तो आप देखना नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी को एक मकड़ी से तुलना कर रहे हैं। और जो है क्योंकि ये मकड़ी से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि बाद में जो है बाद के जितने भी अध्याय है ब्रह्मा जी खुद भी जो है जो है परम भगवान को मकड़ी से तुलना करेंगे। तो ये मकड़ी जो है ये क्या दर्शाती है, इसकी विशेष गुण क्या है, कि ये मकड़ी जो है ये स्वयं निर्भर है, सेल्फ रिलायंट व्यक्ति है। मतलब क्या कि वो किसी और पर निर्भर नहीं है। आप देखना कभी किसी मकड़ी को अगर आप देखोगे कि वो जाल बना रही है, तो वो क्या करती है, वो 5 चीजें करती है। अपने खुद का ही जो है उसको क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं, अपना जो थूक होता है वो खुद ही इस्तेमाल करे। मतलब जो चीजें है उस जाल को बनाने के लिए, तो जो है खुद ही अपना जो है सामग्री इस्तेमाल करती है। फिर जो है वो जब बना रही है, जब गूंथ रही है वो मकड़ी जाल, तो वो किसी की मदद नहीं लेती है, ये दूसरा है। और तीसरा जो है कि आप देखना कि ये मकड़ी कभी आपको थकान में नहीं देखेगी, अब थकी हुई नहीं देखेगी। और ये मकड़ी जो है जब ये बना रही है तो वो अपने स्वयं के जाल में उलझते हुए भी नहीं दिखाई देगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप देखना दूसरे जितने भी है, मक्खी है मच्छर है, अगर इसके जाल में आ जाए ना ये अटक जाएंगे, लेकिन ये मकड़ी अपने ही जाल में फंस नहीं जाएगी, राइट। और जो है ये मकड़ी जो है इसको जो है अपना जाल बहुत अच्छी तरह से समेटना भी आता है। मुझे याद है एक बार है ना कहीं पे ना मैंने एक वीडियो देखा था कि मकड़ी अपना जाल किस तरह से समेट रही है। बहुत बढ़िया तरीके से यूट्यूब पे मैंने देखा था कि किस तरह से मकड़ी अपना जाल जो है वो अच्छी तरह से, जब उसकी स्व इच्छा होगी तब ये जो है ये जाल समेट लेती है। अब आप देखना कि अगर हम ये तुलना करेंगे सृष्टि के साथ भी, तो परम भगवान भी जो है सामग्री खुद ही इस्तेमाल कर रहे सृष्टि का रचना करने के लिए, खुद ही बना रहे हैं, है ना, किसी की मदद लिए बगैर। और फिर जो है आपने भगवान के मुख पे कभी थकावट नहीं देखी कि हाँ बहुत थक गया हूं मैं सृष्टि का सृजन करके, ऐसा भी कभी नहीं हम लोग ने हमने हमेशा भगवान को एक हंसते हुए चेहरे के साथ ही देखा हुआ है। और ये भी नहीं है कि भगवान ने सृष्टि बचाई अब भगवान अटक गई यहीं पर ही, ऐसा भी नहीं है, राइट। और फिर जो है जब सृष्टि को समेटना होता है
तभी भी जो भगवान बिना अटके हुए ये सृष्टि को जो है वो अच्छी तरह से ये जो है समेट सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अम, हम्म, ये जो मकड़ी है ये आत्मनिर्भर है, ये किसी पे निर्भर नहीं है। उसी तरह भगवान भी जो है वो आत्मनिर्भर है। और यहाँ पे जो है प्रभुपाद जो है तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि आत्मनिर्भरता का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? सूर्य। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है, राइट। प्रत्युत सूर्य की समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती है। नारद ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है, जो अन्य किसी के सहायता लिए बिना अपनी लार से शक्तिशाली सृजन से अपना जाल बनाती है। तो बहुत बढ़िया, इस तरह से आप देखना कि किस तरह से अगर एक दृष्टांत देते हैं तो समझना बहुत आसान हो जाता है, वरना बहुत मुश्किल है। अगर मैं बोलूंगी भगवान जो है ये सृष्टि अपनी ही सामग्री से बनाते हैं और किसी की मदद नहीं लेते, तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भागवतम आप देखना, भागवतम की सुंदरता यही है कि उदाहरण से या दृष्टांत से जो है बहुत अच्छी तरह से हमें समझाती है। और इस तरह से जो है अ, हम समझ सकते हैं भगवान की महानता, कि भगवान कितने महान व्यक्ति है। आज मुझे अगर एक घर बनाना है तो मराठी में हम बोलेंगे नाकी नऊ येतात, नाक में दम हो जाते एक घर बनाते बनाते ही। उसके लिए पहले पैसे जोड़ो, फिर जमीन खरीदो, फिर सामग्री खरीदो, फिर चार दीवार खरीद हो गए, उसके बाद फिर फर्नीचर, फ्लोरिंग, बाथरूम टाइल्स, पर्दे, फिर क्या बर्तन, कपड़े, कितना कुछ जो है एक चीज बनाने के लिए जो है मुश्किल है ना। तो भगवान की महानता इसी में है कि देखिए किसी के मदद के लिए बगैर ही जो है भगवान सृष्टि का सृजन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ओके, आइए अगला वाला श्लोक देखते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, ना हम वेद परम ही अस्मिन्, ना परम ना समम विभो, नाम रूप गुणैर्भाव्यम अस सद असद किंचित अन्यतः। तो कह रहे हम किसी विशेष वस्तु श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्तोत्र से सृजित नहीं होता, क्योंकि आप इतने महान हैं। तो आप देखना कह रहे कि विभो, विभो हे प्रभु, कह रहे कि ना हम वेद, मुझे क्या नहीं पता है, मुझे वेद नहीं पता है। और फिर जो है किंचित अन्यतः, कहाँ से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से सब कुछ आ रहा है। और परम, जो अगर कुछ श्रेष्ठ है या कुछ निकृष्ट है, ये जो है अपरम यानी कुछ जो निचला है ना। और समम यानी जो सम है। और फिर कह रहे हैं कि नाम रूप गुणेर भाव्यम, नाम रूप गुणेर भाव्यम मतलब क्या कि आ, ये जो सब कुछ उत्पन्न हो रहा है उसके नाम से, रूप से, गुण से जो है, और सत और असत, या जो है जड़, जड़ तरीके से है या सूक्ष्म शरीर से है, ये मुझे नहीं पता है। तो आप जो है कृपया मुझे समझाइए। और उनको लगता है कि आप ही से, मतलब ब्रह्मा जी से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, कि आप इतने महान हो कि सब कुछ। लेकिन नारद मुनि को क्या लग रहा है अभी कि सब कुछ जो है ब्रह्मा जी से आ रहा है। नारद, अब आप अब अगले वाले श्लोक में हम लोग देखेंगे कि आप सोचोगे कि माता जी है कि नारद मुनि तो इतने महान महान भक्तों को कितना कुछ ज्ञान दे चुके हैं, प्रहलाद को, ध्रुव को, प्राचीन बरी को, मृगारी को, इतना कुछ ज्ञान दे चुके। तो
नारद मुनि ऐसे अज्ञानता वाली बातें क्यों कर रहे हैं? तो एक लीला चल रही है जिसमें कभी कभी जैसे अर्जुन को ढक दिया है या परीक्षित महाराज को ढक देते हैं, योग माया अपना कार्य करती रहती है। तो कह रहे हैं कि अः तो इस तरह से जो है आगे वाले में कहते हैं क्योंकि नारद मुनि जो है वो अपने जितने भी शंकाएं हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं, राइट। और जो है इन शंकाओं के माध्यम से ही जो है अ, वो प्रश्न पूछ के अपने प्रश्नों का समाधान ले रहे हैं। तो यहाँ पे अभी 7वें श्लोक और 8वें श्लोक में जो है नारद मुनि प्रार्थना कर रहे कि मेरा मेरे पास बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारी शंकाएं है। आप जो है क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो? जब आप इतने शक्तिशाली हो तो आप क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो? तो फिर आगे क्या कह रहे हैं? स भवान अचरद घोरम य तपसु समाहितः तेन खेद्यसे नस्तवः पराशंकम च यश्चसी। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है। यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली है, तो क्या कह रहे हैं कि सहयत आप जो इस तरह से हो, और भगवान अचरत तपह आप जो है इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रहे हो, और क्योंकि भगवान अचरत तपस्सु समाहित इतनी तपस्या कर रहे हो, तेन खेद्य से नाम तुम, लेकिन फिर भी जो है हम भ्रमित है, हम जो है सोचने में मजबूर हो गए हैं। और फिर जो है परा शंकम च यच्चसी, तो फिर जो है ये सब चीजें हमारे मन में एक डाउट लाती है कि क्या कोई और भी है जो आपसे ऊपर है? क्या कोई और भी भगवान है जो आपसे ऊपर है? तो आप देखना यहाँ पे कि नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने के अद्भुत कार्य के कारण परमेश्वर मान लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी किसी श्रेष्ठ पुरुष की पूजा कर रहे हैं तो उनको संदेह हुआ, डाउट आ गया उनके मन में कि कोई है। परमेश्वर तो श्रेष्ठतम है ही, उनका कोई आराध्य नहीं है ना। और फिर आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हाँ, लेकिन बुद्धिमान शिष्य तुरंत पहचान सकता है कि परमेश्वर को ईश्वर बनने के लिए किसी की, यहाँ तक कि अपनी भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। भले ही दिव्य अनुभूति के लिए अंगोपासना एक विधि हो, लेकिन इससे वह भी ईश्वर नहीं बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अनुभूत की विधि से ईश्वर नहीं बनता। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को परम पुरुष के रूप में सोचा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे दिव्य अनुभूति की विधि में लगे हैं तो उन्हें संदेह हुआ, अतः वे सही सही जानकारी चाह रहे थे। अब जो है आगे जो है कह रहे हैं, क्योंकि अभी ये वाले श्लोक में ना 8वें श्लोक के बाद अभी ब्रह्मा जी बोलने वाले हैं। तो अभी तक जो है नारद मुनि जो है जो महसूस कर रहे हैं या जो भी उनकी श्रद्धा है वो बता रहे हैं ब्रह्मा जी को, है ना। पहले प्रॉब्लम पूछते हैं, फिर ब्रह्मा जी उसको सोल्यूशन बता रहे हैं। तो अब नारद जी क्या कह रहे हैं कि एतान में पृच्छत सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवे वेदमहं बुद्धये नुशासितः। तो क्या कह रहे हैं कि सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यानी आप जो है हर जगह पे जो है वो क्या है, वो सब कुछ जानने वाले हैं। उसको इंग्लिश में ओमनिसेंट कहते हैं। और कह रहे हैं कि सकल ईश्वर,
आप जो है सभी चीजों के ईश्वर है, और विजानी ही, आप जो है विजानी ही मतलब क्या, कि कृपया करके मुझे बताइए। और क्या कह रहे हैं फिर, एतान में पृच्छतः सर्वान, क्या आप बताइए मुझे, जो कुछ भी मैंने पूछा है वो सब चीजें बताइए। और क्यों बताएंगे उनको, तो कह रहे यथे वेदमहम बुधये, यथे वेदमहम बुधये अनुशासितः। तो कह रहे हैं कि अ, आप जो है मुझे ये सारी चीजें बताइए, ताकि जो है जब आप मुझे सिखाएंगे तो मैं अच्छी तरह से समझ सकूंगा। क्योंकि कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि प्लीज मुझे बताइए ना कि मैं कैसे समझ सकता हूँ, तो फिर अगर कोई बताता तो बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। तो नारद जी जो है ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी मुझे अब समझाएंगे तो मुझे सिंपल भाषा में समझाना। मुझे जो है कोई बहुत ही जटिल भाषा में मत समझाना, मुझे आसान भाषा में जो कुछ भी मैंने पूछा है वो आप मुझे समझाइएगा। अब जो है आगे अभी आ रहे ब्रह्मा जी, और यहां से जो है ब्रह्मा जी जो है बोलना शुरू करते हैं। जैसे अभी कोई कहते हैं ना कि हीरो विल स्टार्ट स्पीकिंग नाउ, राइट। तो ब्रह्मा जी अभी फिलहाल तो 5 6 7 8 चैप्टर्स की हीरो ही है। तो अब जो है ब्रह्मा जी बोलना शुरू करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, श्री ब्रह्म उवाच सम्यक् कारुणिकस्येद्यं वस्तते विकिचित् सतं यदहं चोदितं सौम्यं भगवत वीर्य दर्शने। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर मुझ सहित करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम के बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूं। आप देखना कि ब्रह्मा जी जो है वो जो है धन्यवाद दे रहे हैं नारद जी को कि आपने ये प्रश्न पूछे, थैंक यू। आपने मुझे प्रेरणा दी हुई है किस पे ध्यान देने के लिए, मुझे जो है परम भगवान के जो भी शक्ति है, जो भगवान ये शक्ति लगाते हैं इस सृष्टि की रचना करने के लिए, तो वो चीजों पे मननम करने के लिए या ध्यान लगाने के लिए आपने जो है मुझे प्रेरित किया हुआ है। और क्या कह रहे हैं कि सम्यक, सम्यक यानी बिल्कुल परफेक्ट जिसको कहते हैं ना, और सौम्य भी है। सौम्य यानी क्योंकि आप देखना जब भी हम लोग भागवतम क्लास में बैठते हैं ना, तो अगर मान लो कि किसी श्रोता ने कोई प्रश्न पूछा हुआ है, तो कभी कभी ना वक्ता जो है बोलते हाँ बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो जब ये पूछते हैं ना कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, तो एक्चुअली वक्ता ये समझता है कि अरे मुझे पवित्र करने के लिए इस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है, क्या कि मैं और भगवान के गुणगान कर सकूं, मेरी वाणी पवित्र हो जाए, इसलिए इस व्यक्ति ने जो है प्रश्न पूछे हैं। तो कह रहे सौम्य, नारद मुनि का एक जो है सौम्य मतलब क्या, कि बहुत ही शुभ तुम मेरे शुभ पुत्र हो, है ना। और कह रहे हैं कि सम्यक अ, कारुणिकम स्तेद्य, मतलब क्या, कि आज तुमने जो है मेरे पे बहुत दया दिखाई है, अत्यंत दया दिखाई है ये प्रश्न पूछकर। और वत्सते विचितम, तो कहते हैं कि तुमने ऐसा परफेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। यद अहम चोदित, यद हम चोदित मतलब क्या, कि आपने जो है मुझे एक मौका दिया हुआ है कि मैं जो हूँ परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णा जो है उनकी ये जो लीला, सृष्टि लीला पे मैं ध्यान कर सकूं, तो तुमने मुझे ये मौका दिया हुआ है। तो फिर जो है आप देखना कि प्रभुपाद ने भी जो है, क्योंकि आप देखना कि
एक जो है कि एक सही प्रश्न के लिए क्या प्रेरणा मिलती है या किसी सही शंका के लिए। तो सही प्रश्न मतलब क्या कि ऐसा कोई प्रश्न जो है वो भगवान की स्मरणम करवाए या भगवान का स्मरणम करवाए, ये सही प्रश्न है। जैसे भगवान के नाम है, गुण है, रूप है, लीला है, उनके बारे में जो है। और यहाँ पे जो है नारद मुनि जो है ऐसे प्रश्न पूछा हुआ है जो ब्रह्मा जी को प्रेरित कर रहे हैं कि वो परम भगवान पर ध्यान करे और उनके गुणगान करे। और यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है अपना कृतज्ञ भाव जो है वो व्यक्त कर रहे हैं जो है। और नारद मुनि को कि अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। और एक भागवतम के कथाकार का यही एक मूड रहता है कि वो जो है वो बहुत कृतज्ञ भाव महसूस करता है कि मुझे जो है ये एक मौका मिला हुआ है कृष्ण कथा कहने के लिए। और यहाँ पे ये एक श्रोता है जो मुझे मौका दे रहा है कि मैं जो हूं भगवान का स्मरणम कर सकूं। आप देखना ना, अगर मान लो आज की डेट में मैं ही ना होती और आप भी ना होते, क्या कृष्ण कथा होती है अभी? ये ग्रुप ही चालू नहीं होता, है ना। भक्ति वैभवी किसी ने स्टार्ट नहीं किया होता या भक्ति शास्त्री किसी ने चालू नहीं किया होता। तो क्या आप और मैं यहाँ पे बैठ के कृष्ण कथा या कभी भी हम अपने पूरी जिंदगी में आप लोगों ने जो को कितनी अच्छी तरह से पहला स्कंद श्रवणम करते हुए बिताया, राइट? पिछले 5-8 महीनों में जितना भी है, तो कितना अच्छा लगा। लेकिन न श्रोता होते न वक्ता होता तो क्या हम पहला कैंटो कंप्लीट कर पाते? नहीं कर पाते। तो दोनों जो है श्रोता और वक्ता जो है वो एक दूसरे के पूरक है। दोनों एक दूसरे पे निर्भर है या पूरक है। अगर सिर्फ वक्ता है लेकिन श्रोता ही नहीं है, या सिर्फ सुनने वाले लेकिन वक्ता ही नहीं है, तो इस तरह से दोनों की एक अच्छी टीम है। तो आ, अगर कोई भी नहीं होता तो हमें कितना उत्साह मिलता भगवान के गुणगान करने के लिए, है ना। मुझे नहीं मिलता। अगर मान लो कि मैं बैठी हूँ और कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप सोचो, आप मंदिर जाते हो, राइट? कई लोग यहाँ पे बहुत मंदिर में जाते हैं, रोज जाते हैं मंदिर। और आप सोचो कि पूरा टेम्पल आपको लेक्चर देना है और पूरा टेम्पल हॉल ही खाली है, तो क्या आप उस उत्साह से दे पाओगे लेक्चर? नहीं दे पाएंगे, मुश्किल से ही दे पाएंगे। तो इसलिए आप देखिए श्रील प्रभुपाद जो है कहते हैं कि यहाँ पे जो सिद्धांत क्या है कि अ, आत्मा उपमेयन सर्वत्र। तो जब भी कोई भक्त जो है वो देखते हैं कि कोई उनके समान है, मतलब क्या कि जो इक्वल है, मतलब भक्ति में साथ साथ ही हम लोग जुड़े हैं, तो उस व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है। उसको लगता है कि यार ये कृष्ण भावनामृत कितना जो है मजेदार है, कितना आनंदमयी है। मैं कितना आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ माला करते हुए, नृत्य करते हुए, पढ़ाई करते हुए। तो मैं भी जो हूँ दूसरों के साथ इसको जो है मैं इसको मैं शेयर करूं, है ना। या दूसरों को भी मैं जो है इसको बांटूं, तो कि दूसरों को भी वही आनंद की अनुभूति हो जो मैं ये महसूस कर रहा हूं। क्योंकि अगर क्योंकि अगर वो लोग जो है वो लोग अगर ये जो मैं कर रहा हूं वही वो कर रहे हैं, तो उनको भी यही आनंद की अनुभूति होती है। और फिर इस भक्त को लगता है कि जितना भी मेरा भौतिक प्रयास है वो मुझे हमेशा ही फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में रखने वाला है, तो दूसरों को भी वही मिलने वाला है। तो ताकि मैं दूसरों को जो है इस एंजाइटी, डिप्रेशन उससे मैं बाहर निकाल सकूं, तो जो है लाइए मैं जो हूं उनको जो है ये कृष्ण भावनामृत दे सकूं। तो फिर वो लोग भी जो है मैं जिस तरह से आनंद में हूं वो लोग भी आनंद की अनुभूति महसूस करें। अभी ये सारे जितने भी ये मिशनरी एक्टिविटीज है या मिशनरी कार्य है या आंदोलन वाले जितने भी कार्य है, तो मतलब क्या कि
हम जो है हमारे पास जो कुछ भी है हम दूसरों को देते हैं। जो कुछ भी हमारे हमने जो बहुत ही कृतज्ञ भाव से हमने जो ग्रहण किया हुआ है, तो हम चाहते कि दूसरों को भी ये चीज मिले। और एक्चुअली प्रभुपाद का मूड ही यही है। मूड एंड मिशन ऑफ प्रभुपाद है कि प्रभुपाद खुद भी अंदर से बहुत आनंद की अनुभूति कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि ये जो आनंद की अनुभूति जो मैं भक्ति में कर रहा हूं, ये आनंद की अनुभूति दूसरों को भी मिलनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने पूरा एक विश्व आंदोलन इसी तरह से खोला कि भाई आप आनंद की अनुभूति करे जाओ, दूसरों को भी वही आनंद दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी जो है वो जो है ब्रह्मा जी जो है थोड़ा जो नारद के पास जो शंका है वो भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि मेरी पोजीशन क्या है और भगवान की पोजीशन क्या है ना। तो आगे अभी देखते हैं हम लोग 10वें श्लोक में। हम्म तो यहाँ पे जो है नारद जी कह रहे हैं कि नातृत्वं तव तच्चापि यथा मां प्रभवसि भोः विज्ञानं परं मत्त एतवत्त्वं यतो हि मे। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। उस व्यक्ति को ये लगा कि ब्रह्मा जी ही जो है परम भगवान है। राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ओ भो, भो यानी क्या, ये मेरे पुत्र, है ना। और कह रहे हैं कि अ, तव तच्चापि यथा माम प्रवसी भोह। तो कह रहे हैं कि अ, तुम जो मेरे बारे में ये बोल रहे हो, है ना। और आगे क्या कह रहे हैं कि नानर्थम, नानर्थम मतलब ये जो है गलत नहीं है, ये सही है। क्यों? यथा अविज्ञानम परम मत्ता, क्योंकि लोग जो है मेरे बारे में और भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, या मेरे और भगवान के बीच में क्या अंतर है या क्या भेद है वो नहीं जानते हैं। तो इसलिए जो है एतावत त्वम ही में, तो इसलिए उनको लगता है कि जो पावर एक्चुअली भगवान में है वो उनको लगता है वो पावर मेरे में है, क्योंकि वो सिर्फ मुझी को जानते हैं, परम भगवान को नहीं जानते। क्योंकि वो मुझे देख रहे कि मैं सृष्टि का सृजन कर रहा हूँ, संहार कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो उनको लगता है कि मैं ही परम हूं। और फिर जो है कह रहे हैं कि देखिए कि तुम जो कह रहे हो वो एक्चुअली गलत नहीं है। जब तुम कह रहे हो कि मैं ही हूं जो हूं, मैं ये जो है सृष्टि बनाता हूं, और मैं सारे जीवात्माओं का भी जो है सृजन करता हूं। एक है सृजसी भूतानी, तो मैं ही अकेला हूं जो जीवात्माओं को जो है। इसलिए जो है लोगों के बारे में जब, क्योंकि अ, अगर किसी को भगवान के बीच में और मेरे बीच में फर्क पता चल जाता तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे। और ऐसा लग सकता है कि मैं परम भगवान की पोजीशन पे हूं या उस स्तर पर हूं, लेकिन इसमें जो है दो दृष्टिकोण है। एक है विदमत, विदमत प्रतीति। विदमत प्रतीति मतलब क्या कि हम जो है जो कुछ भी देखते हैं, हम शास्त्रों के
चक्षु से देखते हैं। जो कुछ भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं तो वे ये जो है ज्ञान जो है, हम लोग कुछ भी जो कुछ भी परसीव करते हैं या लेते हैं तो हम ज्ञान के माध्यम से लेते हैं। और दूसरा है अविद्मत प्रतीति। अविद्मत प्रतीति मतलब क्या, कि हम जो है जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं तो हम लोग सबसे मोस्ट पॉपुलर ओपिनियन क्या है, या किसी का सबसे ऐसे ना पोल डालते हैं ना कि आपका मत क्या, आपका मत क्या, आपका मत क्या, तो अगर 62% लोगों ने बोला कि ये हमारा, तो हमको लगता है कि यही यही मत सही है, तो उसको कहते हैं अविद्मत प्रतीति। तो हाँ, ये एक्चुअली कहते हैं ना कि ये ऑब्जर्वेशन अच्छा है और सही भी है, लेकिन अगर ये जो हम लोग ने निरीक्षण किया हुआ है लेकिन इसके अंदर ज्ञान नहीं है, तो एक सही ज्ञान जो है जिसके पास सही ज्ञान है वो इस निष्कर्ष पे नहीं आएगा, तो उसको कहते हैं विद्मत प्रतीति। मतलब क्या, कि ज्ञान के चक्षु के माध्यम से हमें देखना है। तो जब कहते हैं कि ना तृत्वम, ना तृत्वम मतलब क्या, कि आ, हाँ, कि यहाँ पे कुछ सत्यता है जिनको नहीं पता है कि मेरे और भगवान के बीच में क्या फर्क है। और ये एक्चुअली हम देखेंगे ना, बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण पे आधारित रहता है कि अच्छा, हम भगवान को देख सकते तो भगवान है, हम भगवान को नहीं देख सकते तो भगवान नहीं है ना। और इसलिए लोगों को लगता है कि ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया, मतलब ब्रह्मा ही भगवान होंगे, इस तरह से। लेकिन जितने भी अज्ञानी लोग हैं वो जो है ये इस तरह से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। लेकिन जिसके पास ज्ञान है तो आ, वो ऐसा नहीं सोचेंगे। तो जितने भी अज्ञानी हैं वो सिर्फ जो है वो मुझे और परम भगवान को जो है सोचेंगे कि इस तरह से ले सकते हैं कि आप ब्रह्मा जी परम भगवान है। और इस तरह से जो है आ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम जो बोल रहे हो वो असत्य नहीं है। और नारद, तुम तो जो हो जो है क्या हो, तुम्हें तो सब कुछ ज्ञान है, भूत भविष्य सब सब चीज का ज्ञान है। लेकिन आप मुझे ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हो ताकि जितने भी अज्ञानी लोग हैं उनको अच्छी तरह से ये ज्ञान मिल सके। तो हालांकि जो है नारद मुनि जो है कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं है। हालांकि हम ये भी नहीं कह सकते, चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि नारद मुनि अज्ञानी है। ये बहुत ही गलत तरीका होगा अगर हम सोचेंगे कि अरे नारद मुनि अज्ञानी नहीं। लेकिन नारद मुनि एक अज्ञानी का रोल ले रहे हैं ताकि हम जो अज्ञानी लोग हैं उनको सही ज्ञान मिल सके। और और हम अज्ञानी लोगों को सही ज्ञान इस वार्तालाप से मिल सके। और इसलिए जो है ब्रह्मा जी भी नहीं सोचते हैं कि नारद मुनि अज्ञानी है। ब्रह्मा जी को भी ये पता है, नारद मुनि जो है ये प्रश्न जो है उन बद्ध जीवों की ओर से पूछ रहे जो अज्ञानता में है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कोई ये वाला जो है पैराग्राफ पढ़ेंगे क्या, ये कूपमंडूक तर्क बताते हुए ये वाला। माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, पढ़िए पढ़िए। माता जी, आपने वो विद्मत प्रतीति का बोला, वो उसमें हम ज्ञान कहाँ से ग्रहण करते हैं, शास्त्र से क्या? विद्मत में पहले जो बताया हो। विद्मत और अविद्मत ये एक्चुअली शास्त्रों से ही लिया हुआ है। ये मैंने राधे श्याम प्रभु से सुना था और इसलिए मैंने उसी में इसमें शामिल किया हुआ है। अच्छा। या ओके। ठीक है। कूपमंडक तर्क बताते, ये कोई पढ़ेगा क्या? पढ़ू क्या मैं माता जी? हाँ, पढ़िए पढ़िए। उपमंडूक तर्क यह बताता है कि कुएं की चार चार
चार दीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला मेंढक मंडूक विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे मेंढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो पहले तो वह विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा समुद्र हो सकता है, और यदि कोई उसे आश्वस्त कर भी दे कि समुद्र समुद्र सचमुच ऐसा ही होता है, तो वह मेंढक अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे मापने का प्रयास करता है, जिससे उसका छोटा सा पेट फट जाता है और वह बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक विद्वानी भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेंढक सरीखे मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा मापकर चुनौती देना चाहते हैं, किंतु अंत में वे विफल होकर मेंढक की मौत मरते हैं। बस यही तक ही। ये ना एक उत्तर है एक्चुअली आपके हैंडबुक में, कोई दूसरा उत्तर यही है एक्चुअली आपके हैंडबुक में। तो यही वाला उत्तर, सटीक उत्तर हमें देने हैं जब आप लोग परीक्षा दे रहे हो तब। देखिए यहाँ भी है, मुक्त आत्मा कभी ऐसे भ्रात्मक विचार से मोहित नहीं होता। तो फिर नारद एक सामान्य व्यक्ति की भांति इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वे भगवान के नित्य सखा थे। अर्जुन या नारद जैसा मोह भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, जिससे अन्य अमुक्त व्यक्ति भी भगवान के असली सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके। अब आगे जो है ना 11वें वाले श्लोक पे नारद जी पूछेंगे कि सबसे महान व्यक्ति कौन है, और इस सृष्टि में सबसे महान व्यक्ति कौन, ये प्रश्न पूछने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये न स्वरोचिता विश्वम रोचितम रोचामिहम, यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथा रक्ष गृह तारकाः। भगवान द्वारा अपनी निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूं जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? विश्वम रोचितम रोचामी ही। तो मैं जो हूं, मैं ही इस सृष्टि को क्या दे रहा हूं, इसको प्रकट रूप दे रहा हूं। और फिर जो है ये न स्वरोचिता रोचितम, तो ये जो है मेरे द्वारा ही प्रकट की गई है ये सृष्टि। और फिर उदाहरण दे रहे, यथा जो है यथा आर्को अग्निर यथा सोमो हूं। यथा आर्क अग्नि यानी जिस तरह से सूरज जो है अग्नि देता है, या यथा सोमो हो, और जितने भी यथा रक्ष ग्रह तारक, जितने भी कॉन्स्टिलेशंस है या जितने भी ग्रह है, जितने भी तारे हैं, ठीक है। और फिर जो है क्या कह रहे हैं कि वही चीजों को प्रकाश मिलेगा जिसको भगवान ने जो है वो विशेष बोलते हैं रोशनी दी हुई है ना। जैसे सूरज की वजह से जो है ये तारे हैं, ये है, उनको सबको रोशनी मिलती रहती है। या सूर्य की वजह से अग्नि प्रकट हो रही है, राइट। तो स्वरोचसा रोचित ये क्या है? ये एक्चुअली पिष्ट पेषण न्याय है। मतलब क्या? पिष्ट पेषण न्याय मतलब कि ऑलरेडी चीजें मौजूद है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास पहले से ही चावल का पाउडर है ना, चावल का पाउडर।
और फिर मतलब पहले से हम लोग ने उस चावल को पाउडर में पीसा हुआ है कोई डिश बनाने के लिए, और फिर जो है अब फिर से मिक्सर ग्राइंडर में हम लोग डालते हैं और फिर से उसको जो है मिक्सी में घुमाते हैं। तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है, राइट। सिंपली हमारा वक्त है या हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो ऐसे ही जलने वाली है। तो कोई ऐसी कार्य करना जो अनावश्यक है, जो मतलब जरूरी नहीं है, तो वो है पिष्ट पेषण न्याय। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, कि आपके पास ये इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन फिर से आप चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मतलब तो ऑलरेडी है आपके पास। तो पिष्ट पेषण ज्ञान मतलब क्या कि ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि आ, ये अपनी एक्चुअली ना विनम्रता व्यक्त कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि भगवान का एक स्वभाव है, वो है स्वतंत्र स्वभाव। और भगवान जो है वो किसी पर निर्भर नहीं है सृजन करने के लिए या संवार करने के लिए या मेंटेनेंस करने के लिए। भगवान जो है वो आत्म निर्भर है, इसलिए वो आत्माराम है, सेल्फ सेटिस्फाइड है। और भगवान को बहुत सारे ऐसे नाम दिए गए हैं ना। तो ये पिष्ट पेषण ज्ञान मतलब यही है कि हम कोई भी ऐसे, जैसे ब्रह्मा जी यही कहने की कोशिश करे कि सृष्टि का सृजन ऑलरेडी हो गया है, भगवान ने कर लिया है, मैं सिर्फ जो है जाके जान डाल रहा हूं, भगवान ने सृष्टि सृजन ऑलरेडी कर ली है। तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से यही कहा है कि आ, मैं उस सृष्टि का सृजन कर रहा हूं जिसको ऑलरेडी वो व्यक्त है, मतलब जिसका ऑलरेडी जो है प्रकट हो चुकी है। तो इसमें जो है ब्रह्मा जी यही कहना चाहते हैं कि मैं महान नहीं हूं, भगवान जो इस सृष्टि का रचना कर रहे हैं वो महान व्यक्ति है। और आप देखना ना पहले लाइन में क्या लिखा है, ब्रह्मा जी ने नारद से यह कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि के परम प्रमाण नहीं है ठीक ही था। कभी अल्पज्ञानी पुरुष की ऐसी धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है, लेकिन नारद इस बात को ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। और फिर जो है जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैदिक विधि के अनुसार अंतिम है। तो इसलिए अब ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरे से भी ऊपर कोई है, क्योंकि जितने भी अज्ञानी लोग हैं वो सोच सकते हैं कि अरे यू नो मैं उसका ही सृजन करता हूं जिसका ऑलरेडी सृजन हो चुका है। मतलब जो सर्ग है वो ऑलरेडी कृष्णा ने कर लिया है, लेकिन विसर्ग के लिए फिर कृष्णा जो है ब्रह्मा जी को एक स्पेशल पावर देते हैं, जिसके माध्यम से जो है ब्रह्मा जी उस विसर्ग को कर सकते। प्राइमरी क्रिएशन जो है ऑलरेडी हो चुका है, सेकेंडरी क्रिएशन के लिए ब्रह्मा जी को एम्पावर करते हैं। आप देखा ना आना यहाँ पे एक सेकेंड ना, तात्पर्य में आप देखोगे ब्रह्मा जी देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है, और जो उन असंख्य लोकों आदि की सृष्टि के कारण है, जिनमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं है। और आगे जो है क्या कह रहे हैं, हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लुहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते होंगे। वे तो अपनी शक्तियां
से सृजन कार्य करते हैं, उनकी बहुगुणित शक्तियां है। जिस प्रकार एक छोटे से वट बीज में विशाल वट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति स्वरोचिषा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं, और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। और यहाँ पे भी देखिए, कहाँ पे है, यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य ही समस्त प्रकाश तथा अग्नि, बिजली, चंद्रमा की किरणों का कारण है। आकाश के सारे ज्योतिष के सूर्य की सृष्टियां है। सूर्य ब्रह्म ज्योति की सृष्टि है, सॉरी, हाँ, और ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि के अंतिम कारण भगवान है। तो आइए अगला वाला देखते हैं, 12वां वाला। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम वदन्ति जगद्गुरुम। तो क्या कह रहे हैं? मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति है अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। लोग जो भ्रमित होते हैं ना, उनको लगता है, माया से जो लोग भ्रमित होते हैं उनको ऐसे लगता है कि ब्रह्मा जी ही परम है। तो क्या कह रहे हैं कि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। मैं उन वासुदेव पे क्या करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं उन पे ध्यान लगाता हूँ। तो यन माया दुर्जया, मतलब जिनकी इतनी सारी जो शक्तियां है, जो दुर्जन्य शक्ति है ना। और कह रहे माम वदंती जगत गुरुम। लोग जो है मुझे जो है क्या कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं। लेकिन नारद मुनि कह सकते हैं कि आ, आ, हर जगह तो आप जो है इस जगत के गुरु नहीं है। और फिर जो है आ, फिर इस जगत को कौन, इसकी कौन रचना करता है? तो बहुत ही आश्चर्यजनक जो है जो है नारद मुनि जो है वो पूछते हैं, तो आप तो नहीं करते हो, फिर कौन करता है ये सब, है ना। तो फिर जो है आगे कहते, अगर आप देखो ना तात्पर्य में यहाँ पे, ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति से अवगत है और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को ईश्वर मान लेते हैं। अब आज देखना, जितने भी नहीं का ये सो कॉल्ड बाबा जी घूम रहे होते हैं, फिर उनके फैन फॉलोइंग होते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये हीरो, फिल्मी हीरो, यही मेरा भगवान है, ये क्रिकेटर यही मेरा भगवान है, या ये बाबा यही मेरे लिए भगवान है। क्योंकि उनको भगवान की व्याख्या ही नहीं पता है कि भगवान कौन है। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शूकरों, ऊंट तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्ल होते हैं। आप देखना, प्रभुपाद कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शूकरों, ऊंटों जैसे, तो वो लोग जो है अलग अलग लोगों को क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। हाँ,
अब आगे कह रहे हैं, विलज्जमानया यस्य स्थातुम् ईक्ष पठेय अमूयः विमोहिता विखतन्ते मामहम इति दूर्धियः। भगवान की भ्रामिका शक्ति यानी माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित हो जाते हैं वे यह मैं हूं और यह मेरा है कि विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ ही बातें करते रहते हैं। तो दूरधिय, दूरधिय मतलब क्या, कि जितने भी अज्ञानी जीव है और ये लोग यस्य विमोहिता, ये जो है इस माया के द्वारा क्या हो गए हैं, मोहित हो चुके हैं। और फिर जो है अमूय ईक्ष पटस्थुन विलज्ज मायया, तो ये जो है माया जो है वो भगवान के सामने नहीं खड़ी रहती है, वो भगवान के पीछे खड़ी रहती है, क्योंकि उसको क्या है, वो उसको लज्जा आ रही है, उसको शर्म आ रही है ना। और विखतन थे, है ना, विखतन थे मम अहम इति, है ना, वो क्या कहते हैं कि मैं और मेरा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये मेरा है, ये मैंने बनाया है, इस तरह से। तो नारद मुनि यहाँ पे पूछ रहे हैं, अ, अ, जो आपको जो सम्मान मिल रहा है कि आप इस जो है भौतिक जगत के जो है वो गुरु है और आप जो है रचेता है, तो आ, ये जो भगवान जो ब्रह्मा जी है, क्या आप भी जो है इस माया से भ्रमित हो और मतलब क्या जो है अ, जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं और आप उनसे जो है प्रशंसा जो है आपको मिलती है, या जो है आपको ये प्रशंसा मिलती है और आप प्रशंसा देते हो, लोग आपको प्रशंसा देते हैं, तो क्या ये भी जितने भी लोग हैं ये भी माया से प्रभावित है? तो आ, क्या ये जो भगवान की ये जो माया शक्ति है ये हर किसी को भ्रमित करती है या सिर्फ कुछ ही लोगों को भ्रमित करती है? तो आप देखना कि आ, माया जो है वो भगवान के पीछे खड़ी है ना, और मतलब भगवान के सामने नहीं है। माया जो भगवान जो है माया के कभी भी वशीभूत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पीछे खड़ी हुई है ना। और ये जो भ्रम है, ये भ्रमक चीजें क्या है कि जब भी हम इस भौतिक जगत में यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम कोई भी चीज देखते हैं और उसका कनेक्शन भगवान के साथ नहीं कर सकते, तो वो है माया। मान लो कोई चीज देखी और उसका कनेक्शन हम भगवान के साथ है, तो मतलब उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, वो माया में ही है। तो इसलिए जब उसको पता है कि आ, वो भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती है और वो शर्मिंदगी महसूस करती है, तो जैसे मान लो कि ना हमने कोई ऐसा कार्य किया है जो भगवान को पसंद नहीं है, अपने माँ बाप को पसंद नहीं है, तो हम या गुरु को पसंद नहीं, तो हम उनके सामने नहीं आते हैं। हम क्या करते हैं, हम पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, अरे मैंने बहुत शर्मा का आराम किया है, मैं जाके पीछे खड़ा हो जाता हूँ। तो उसी तरह जो है माया ऐसी, जैसे कोई स्त्री भी है ना, तो उसने अपने पति को अगर धोखा दिया तो वो पति के सामने नहीं आ सकती, उसी तरह माया भी जो है वो भगवान के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। और क्योंकि वो लोग जो है भ्रमित है माया से, तो फिर लोग जो है वो डींगे हाँकते हैं, मैं हूं ऐसा, मैं हूं वैसा, ये मेरा है। और क्योंकि वो भगवान के पीछे स्थित है, तो ये भी है कि वो भगवान
से विमुख है, मतलब वो भगवान को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती है ना। और क्योंकि वो भगवान को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, तो भगवान भी उसके वश में नहीं आते, वशीभूत नहीं हो रहे हैं, है ना। और उसका जो प्रभाव है वो भगवान तक पहुंच ही नहीं सकता। तो इस तरह से जो है ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं जो हूं ये कुछ नहीं करता हूं, ये सब कुछ कौन कर रहा है, ये परम भगवान ही जो है वो कर रहे हैं। अब देखना, दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक है अंतरंगा शक्ति और एक है बहिरंगा शक्ति। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति को योग माया कहते हैं। योग माया का कार्य क्या है, वो भगवान के और निकट ले जाती है। और महामाया का काम क्या है, वो भगवान से दूर ले जाती है। तो माया की दो शक्तियां हैं, एक है आवरणात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका मतलब आवरण यानी कवर करना यानी ढकना। और एक है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। प्रक्षेपात्मिका शक्ति मतलब क्या, कि फेंक फेंक देना या किसी को लात मार देना, है ना, दूर फेंक देना। तो आप देखना कि जब कोई व्यक्ति जो है डिंगे मारना शुरू कर देता है, तो फिर जो है, या प्रभुपाद ने ना बहुत सारे लेक्चर में, आप अगर आप देखोगे ना नेट पे, तो बहुत सारे लेक्चर में ये दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि हमारा जो असली ज्ञान है भगवान के बारे में वो ढक देती है। जो व्यक्ति सीरियस नहीं है वो ढक देती है, या जिसको अहंकार आता है उसको ढक देती है, ज्ञान को ही ढक देती है वो। या अगर कोई कृष्ण भावनामृत में किसी और उद्देश्य से आया हुआ है कि चलो थोड़ा धन कमा लूं मैं, थोड़ी शादी हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा वैसे हो जाए, तो फिर वो आएगा तो जरूर। लेकिन अगर गलत उद्देश्य के साथ भगवान के पास आया है, तो माया क्या करेगी, उसको लात मार के भगा देगी। तो कभी कभी हम लोग ने देखा है कि कई लोग है ना, आते भी है और चले भी जाते, बहुत सारे लोगों को हमने आते हुए भी देखा होगा और यहाँ से जाते हुए भी देखा होगा। तो क्योंकि उस व्यक्ति का इंटेंशन या उसकी जो सोच थी वो सही नहीं थी, वो हमेशा भगवान से कुछ लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन देने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसलिए भगवान जो है, या भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, वो क्या करती है, बार बार उस व्यक्ति को फेंक देती है। आप देखना यहाँ पे, एक सेकेंड मैं आपको जरा एक श्लोक दिखाना चाहती हूँ मैं, लेकिन मेरे पास इसका हिंदी अनुवाद नहीं है, तो लेकिन फिर भी आप लोग उसको शायद समझ में आ जाएगा। सॉरी, चैप्टर 1 नहीं है, चैप्टर 7। ये एक्चुअली क्या है कि जब नारद मुनि ने व्यास देव जी को जब ज्ञान दिया था भक्ति योग के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहित मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तद आश्रयम। तो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से उसका जो ध्यान है भगवान पे है ना, तो फिर जो है वो व्यक्ति जो है, जो बहिरंगा शक्ति जो है वो पूर्णतः किसके कंट्रोल में है, भगवान के कंट्रोल में है। तो ये बहिरंगा शक्ति जो है वो उस व्यक्ति को सताएगी नहीं। और अगर आप अगले ही श्लोक में अगर आप देखोगे यहाँ पे, यया सम्मोहितो जीवम आत्मनं त्रिगुणात्मकं परो हि अपि मुने अर्थम तत्कृतं चाप्य भिद्यते। तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जीवात्मा है, तो ये जो है, ये क्या है, तीन गुणों से परे है। लेकिन वो क्या सोचते हैं अपने आप को, क्योंकि जो बहिरंगा शक्ति की वजह से जीवात्मा क्या कर रहा है, जीवात्मा एक्चुअली दिव्य है, लेकिन क्योंकि तीन गुणों के प्रभाव में वो सोचता है कि मैं ये एक भौतिक व्यक्ति हूं या मैं एक भौतिक चीज हूं। और फिर उसको क्या मिलता है,
दुख ये निशु, बार बार दुख मिलते रहता है। अब उसके 2 श्लोक बाद ही इसका है ना, कहते कि किस तरह से हम इस अवस्था से बाहर निकल सकते हैं, कि बार बार ये बहिरंग शक्ति हमें बहुत सता रही है। तो बहिरंग शक्ति से मुक्त होने के लिए क्या है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, और ये हरे भागवतम का कृष्ण। सॉल्यूशन है। अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई शोक में है, कोई मोह में है, और कोई भय में है, तो उसके लिए क्या है श्लोक, यस्यावं शृणुमायानां कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पदते पुंसा शोकमोह भयापह। यस्या वै शृणुमायानाम, अगर कोई बिल्कुल ध्यान पूर्वक जो है किसको सुनता है, कृष्ण के बारे में सुनता है, कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनता है, और उस परम पुरुष के बारे में सुनता है, तो क्या होता है, भक्तिर उत्पदते पुंसा, तुरंत ही उसके हृदय में जो है भक्ति की भावनाएं जो है वो क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे ही भक्ति की भावनाएं उत्पन्न हो जाती तो 3 चीजें गायब हो जाती है उस व्यक्ति के जीवन में से। एक है शोक, एक है मोह, और एक है भय। अभी शोक बहुत चीजों का होता है, आपको पता है कि हमारे जीवन में क्या क्या शोक होते हैं, कितने सारे मोह भी होते हैं, और ये मोह जो है वो उत्पन्न प्राय रजोगुण की वजह से ही होता है। और फिर है भय, हमारे पास भय क्यों है, तमोगुण की वजह से भय है। तो इसलिए वो व्यक्ति के पास, तो आप देखना कृष्ण कथा इतनी पावरफुल है कि तुरंत ही जो है, जैसे ही हम इसका सहारा लेते हैं या उसकी शरण लेते हैं, तो तुरंत ही शोक मोह और भय से हम लोग मुक्त हो जाए। तब जो है ये बहिरंगा शक्ति है भगवान की, यही बहिरंगा शक्ति जो है ये अंतरंगा शक्ति में परिवर्तित होकर हमें और कृष्ण की ओर ले जाएगी। बीच बीच में हमें चेक भी करेगी कि हम लोग कितने हम लोग भगवान के प्रति निष्ठावान है, या कितना हमारा भगवान के प्रति जो है श्रद्धा वो अगाध है। कई 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 हम सोचते हैं ना कि अरे भक्तों के जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आते हैं। तो एक तो दूसरों को दिखाने के लिए कि भाई शुद्ध भक्त मतलब ये नहीं कि आपको एकदम मतलब बोलते ना सोने की सेज मिलेगी या बेड फुल ऑफ रोजेस मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। शुद्ध भक्तों को भी कष्ट आता है, लेकिन शुद्ध भक्तों को कष्ट इसलिए आता है ताकि पूरी दुनिया को भगवान समझाना चाहते हैं कि कष्ट आए तो शुद्ध भक्तों ने किसका सहारा लिया है, भगवान का ही सहारा लिया हुआ है। तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो हरे आइए, कृष्ण माता जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, ये शोक मोह भय वाली जो आपने बात आई, ये कौन सा श्लोक है? हाँ 1.7.7, भागवतम में 1.7.7। ठीक है, धन्यवाद माता जी। इसके ये पहले भी इसको कुछ श्लोक बायहार्ट कर बता लोगे देती ना ना तो। तो बहुत अच्छी तरह से भागवतम का पूरा सार, भागवतम क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसलिए पढ़ना चाहिए हम लोगों को। हाँ, आप कुछ हरे और। कृष्ण माता जी। हाँ हाँ, माता जी, इसके पहले भी आपने एक श्लोक बताई थी ना, वो वैनंगा शक्ति के बारे में। वो है 1.7.4 और 1.7.5। 1.7.4 और 5। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हाँ 1.7.4 और 1.7.5। हाँ ठीक है, इस तरह। धन्यवाद जी। हाँ, तो आइए जरा अगला वाला देखते हैं। ये 14वें श्लोक पे मैं थोड़ा विराम दे दूंगी ताकि थोड़े प्रश्न हम लोग ले सके, या अभी विराम दे दूं मैं, तो फिर अगर किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि यहां से अब ब्रह्मा जी जो है सारे जो 6 प्रश्न पूछे हैं 14वें श्लोक से, वो जो है वो सारे प्रश्न जो है वो प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे। एक नया सेक्शन ही शुरू हो रहा है, तो मैं सोच रही शायद यहीं पे हम लोग विराम देते हैं, क्योंकि आप लोगों का भी समय बड़ा मूल्यवान है। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो मुझे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, अभी जैसे आप बता रहे थे कि अ,
संसार में जो कुछ भी है वो भगवान से रिलेटेड है। तो कभी कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं जैसे कि कुछ गलत हो रहा है या किया जा रहा है। तो अगर हम ये कहते हैं कि वो कर्मा की वजह से है ये ऐसे, तो वो लोग नहीं समझना चाहते, उसको भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कि आप लोग बोलते हैं कि सब कुछ भगवान से आता है और ऐसे, तो फिर उस स्थिति में कम शब्दों में उस चीज़ को कैसे क्लियर किया जा सकता है? कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। मतलब जैसे अभी आपने कहा कि भगवान, अगर हम किसी वस्तु को भगवान के साथ संबंधित नहीं कर पाते हैं तो मतलब हम अज्ञानी हैं। हम्म। तो अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी, अ, और हमें कई बार ऐसे दिखाई भी देता है कि कोई व्यक्ति सही है या उसका कोई दोष नहीं है, मतलब हमें ऐसा लगता है ऊपरी तौर पर, तो अ, उसको फिर कैसे हम संबंधित दिखाएँ भगवान के साथ कि ये अ, तो ये जो है ना, हम नए लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं बता सकते अभी, क्योंकि अभी उनकी जो चेतना है वो परिपूर्ण नहीं हुई है। ये हम भक्तों को बड़ी आसानी से बता सकते, क्योंकि हम सबकी चेतना जो है वो अच्छी तरह से विकसित हो गई है, डेवलप हो गई है, कि हम भगवान के बारे में सब कुछ पॉजिटिवली ही सोचे। अभी जो नए लोग हैं उनकी जो है वो चेतना या श्रद्धा अच्छी तरह से विकसित नहीं है। उनके साथ हम लोग जो है उनको अच्छी अच्छी बातें करें भगवान के बारे में, या अच्छी तरह से प्रसाद खिलाए, या उनकी भक्ति उन्मुखी सुकृति जो है वो उसको जागृत करे। भक्ति उन्मुखी सुकृति मतलब क्या, कि उनको ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करे जहां पे वो धीरे धीरे भगवान की ओर पहुंचेंगे। जैसे मान लो उनको बोल सकते हैं तुलसी में जल दो, तुलसी की परिक्रमा करो, तुलसी को नमस्कार करो, एकादशी व्रत रखो, मंदिर आओ। जैसे नॉर्थ में ना एक चलिया नाम की चीज है, आपको पता है? चलिया यानी 40 डेज। 40 डेज आप भगवान का ये चल्या करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हमें भी पता है कि 21 दिन तक अगर लगातार हम कोई भी चीज करते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी एक सेकंड आदत बन जाती है। तो आप उनको चलिया भी करने के लिए बोल सकते हैं। उस तरह से धीरे धीरे उनकी श्रद्धा बढ़ेगी भगवान के प्रति। सी, बाकी सबको क्या लगता है पता है, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही प्रोपराइटर हूँ, मैं ही एंजॉयर हूँ, और मैं ही कंट्रोलर हूँ, नियंता हूँ। तो इन लोगों को ये वाला जो चीज है ना, हम नहीं समझा सकते कि भगवान ही परम है और भगवान ही है, नहीं। उनको धीरे धीरे उस स्टेज पे लेके आना है जहां पे जब हम वो जब भगवान की सेवा करने लगेंगे तब उनको पता चलेगा कि नहीं, हम दास है, भगवान मेरे बॉस है, और मैं तो दासों का दास हूँ। तो धीरे धीरे हम उनको अच्छी तरह से समझा सकते। इस पॉइंट पे हम नहीं समझा सकते उनको कि हर कोई चीज भगवान के कनेक्शन में देखना शुरू करो। ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं, जब हम कहते हैं ना कि सीइंग एवरीथिंग इन कनेक्शन विद कृष्णा। ये उस स्टेज पे आएगा जब उसकी दीक्षा हो जाती है, उस टाइम पे उसको बताना है कि अभी सब कुछ भगवान के कनेक्शन में देखना है। ठीक है ना आशिमा माता जी? अगर माताजी जैसे अभी अगर बांग्लादेश जैसे में हो रहा है, तो अगर वो इस तरह से प्रश्न आता है कि अब वहाँ पे तो भक्ति है और वो भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, तो फिर क्या यही कहना कि भगवान, जैसे अभी आपने बोला कि भगवान, उनकी जो बहिरंगा शक्ति है वो अंतरंगा शक्ति में परिवर्तित होकर वो भगवान की ओर ले जाती है, पर वो बीच-बीच में टेस्ट लेती है। तो ये यहाँ पे इस चीज़ को वैसे ही समझें, इस परिस्थिति को? बांग्लादेश का केस एक्चुअली कम्प्लीटली अलग ही केस है। बांग्लादेश में अभी केस ऐसा ही है कि भगवान की क्या योजना है ये हम भी नहीं जान सकते, कि बांग्लादेश के भक्तों को क्यों इतना कष्ट मिला है। सभी लोग तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान क्यों कष्ट देना चाहते हैं? क्या भगवान को एक सेडिस्ट भगवान है कि अपने भक्तों को इस तरह से कष्ट देना चाहते हैं? लेकिन जैसे आपने पहले स्कंद में जो है वो देखा होगा कि भगवान को अगर कुछ बताना होगा तो अपने शुद्ध भक्तों की को चुनते हैं, राइट? अगर दुनिया को कोई सीख देनी है तो वो अपने शुद्ध भक्तों, जैसे मान लो किसी के घर में जो है मदर इन लॉ है ना, सास है, बहू है, और सास की अपनी बेटी भी है। तो सास को अगर
बहू को कुछ बताना होगा तो अपनी बेटी के माध्यम से बताएगी, राइट, कि बेटी ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है। तो वहां से जब बहू देख रही तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा इस घर की ये रीत है, या इस घर में ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। तो उसी तरह भगवान को अगर अभक्तों को कुछ भी बताना है या दुनिया को कुछ सीख दिखानी है, तो वो अपने भक्त को चुनते हैं और उनके माध्यम से जो है पूरी दुनिया को सीख देते हैं। तो बांग्लादेश का जो एक्चुअली है ना, अगर कोई पूछता है कि अरे भक्तों को वहां पे जो है इतने कष्ट हो रहे हैं और वहां पे ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एज इंडियंस हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। हम किसी और देश में जाके उनके टेरिटरी में कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सकते। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से प्रार्थनाएं कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जाके उस व्यक्ति का दुख तो नहीं ले सकते हैं ना हम लोग, राइट। आज तो हम अपने बगल वाले का भी दुख नहीं ले सकते, उसका कर्म वही उसको है। और भगवान की क्या योजना है ना, हायर प्लान भगवान का क्या होता है ना, कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अरे भगवान क्या करना चाहते हैं, कि भगवान खुद की मूर्तियां ही खंडित करवा रहे हैं, खुद के मंदिर तोड़वा रहे हैं। तो भगवान का प्लान हमें बिल्कुल भी नहीं पता है क्या है, ठीक है ना, क्या हायर प्लान है ये इनको नहीं पता है। ये हरे जो कृष्ण आपने माता सास जी। बहू वाला बताया, ये मुझे ज्यादा मतलब वो आपने तो सही कहा कि भगवान का प्लान कोई समझ नहीं सकते। वो जो लेकिन आपने सास बहू वाला एग्जाम्पल जो आपने दिया वो मेरे को काफी सही लग रहा है, मतलब जैसे हम लोगों को समझाने के लिए, जैसे सारे संसार को समझाने के लिए कि एक तरह से भगवान ने उनको चुना है। राइट राइट राइट। किसी थैंक यू और माता। प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, यहाँ पे ये बातें नहीं हो सकती बांग्लादेश के प्रकरण से कि हम भक्त हैं, ठीक है, लेकिन हमें हर भक्त भगवान का अंश देखना चाहिए कि जीव भगवान का अंश है, लेकिन अपनी विवेक बुद्धि से भी देखना चाहिए कि कई लोग उसमें कुछ अलग भी पूर्व भी हो सकते हैं, कुछ आपका नुकसान भी कर सकते हैं। तो हमें उनसे सावधान रहने की भी आवश्यकता है। हाँ, राइट राइट राइट। यस है दयालु ना? प्रभु, सही है सही है। हमें भी सतर्क तो होने की बहुत जरूरत है। राइट। हाँ, हर समय रहता है, क्योंकि त्रेता युग में भी देखिए भगवान राम से उस समय भी हमला होता था भक्तों के ऊपर। क्या करते थे भक्त लोग? वो अपने कार्य कर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में लगे, तभी भी उनसे राक्षस उनके ऊपर यज्ञ में आते थे, उनका यज्ञ विध्वंस करते थे। आखिर क्या कारण था? तो राइट राइट। जीवों में भी प्रकृति कुछ अलग होती है, तो कुछ लोग द्वेषी स्वभाव के होते हैं, तो भक्त हो चाहे कुछ भी हो, नुकसान पहुंचाते पहुंचाते हैं। हम्म। राइट इसीलिए राइट हमें सतर्क रहने की भी जरूरत है। राइट राइट राइट। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरि बोल प्रभु जी। किसी का और कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हरे हैं। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद, माता प्रणाम। जी, बहिरंगा शक्ति को भी तो दैवी शक्ति ही बोलते हैं ना माता जी, वो भगवान की ही यस। शक्ति है। हम्म। माता जी वो नदी पे जाती है सामने आने। यस, देवी ही येषा गुणमाई मम माया दुरत्यया। तो ये जो शक्ति है मेरी, ये बहुत ही दुरत्यया है। ये शक्ति भगवान भी खुद ही भगवत गीता के 7वें अध्याय में भी बताते हैं, राइट, कि ये मेरी जो शक्ति है वो दुरत्यया है। और ये मेरी ही शक्ति है, भगवान की ही शक्ति है। लेकिन जो माया शक्ति है भगवान की, वो शर्म के मारे जो है पीछे खड़ी हो जाती है, वो भगवान को फेस नहीं कर पाती है। और जो भगवान की अंतरंगा शक्ति, वो भगवान से ही निकली हुई है, और वो जो है भगवान से कंप्लीटली बोलते हैं ना सिंक में है, भगवान के साथ तुरंत ही भगवान के सिंक में है। हालांकि देखिए बहुत बार जो है प्रभुपाद ने भी एक्चुअली कहा हुआ है कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जो बहिरंगा शक्ति है, ये आ, ये दोनों जो शक्तियां है, आवर में प्रक्षेपात्मिका और आवरण शक्ति जो है, कि जब किसी को बहुत ही दृढ़ निश्चय है कि मुझे जो है इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है, तो फिर जो है ये जो आवरण है तो वो निकाल देती है। ये जो जो है अ, उसको लगता है कि मुझे अभी बहुत हो गया, मैंने इंद्रिय तृप्ति कर लिया है और मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे जो है वो क्या है, मुझे बाहर निकलना है।
तो फिर जो है ये जो ढकी हुई शक्ति है, प्रक्षेपात्मिका शक्ति, ये जो है ये कवरिंग निकाल देती है। और आवरणात्मिका शक्ति मतलब क्या कि ये आवरण से जो है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बद्ध जीव जो है वो उसको लगता है कि मुझे एक सुअर का जन्म मिला है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ, कीड़े मकोड़े और गोबर खा के भी, तो फिर जो है ये आवरण ढक देती है, उसको पता ही नहीं कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो इस भौतिक स्थिति से इस बद्ध जीव को बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि माया बहुत ही प्रभावशाली है। और क्योंकि माया बहुत प्रभावशाली है, इसलिए जो है ये माया जो है हमेशा बद्ध जीव को जो है भ्रम में ही रखती रहती है। लेकिन अगर किसी के पास ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, जैसे हम लोग भगवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और उसको इस माया के चंगुल से छूटना है, तो फिर जो है एक और जो माया की शक्ति है वो प्रक्षेपात्मिका शक्ति है। कि अगर कोई सोचता है कि अरे मुझे अभी कृष्ण भावनामृत बनना है, ये जो है ये भौतिक जो है चेतना जो है मुझे बहुत सता रही है, मुझे कृष्ण भावनामृत बनना है, तो माया कहती है अच्छा तुम क्या करोगे इसके साथ, तुम जाके भौतिक चेतना में ही रहो। तो ये प्रक्षेपण शक्ति जो है ये बार बार जो है हमें नीचे खींचती रहती है, या तो फेंक देती है या तो खींचती या लात मारती रहती है। तो प्रक्षेपात्मिका मतलब थ्रो अवे, मतलब फेंक देना। तो जब तक कोई बहुत ही प्रामाणिक सिंसियर नहीं है, तो जो है वो भगवान के साथ रह सकता है। लेकिन वो अगर सिंसियर नहीं है तो वो फेंका जाएगा। जैसे कितनी बार हम लोग ने मंदिर में देखा है कि कोई लोग अभी तक आए हैं और आते ही जो है फटाफट चले जाते भी है, जितनी तेजी से आते उतनी तेजी से चले भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन दो शक्तियों ने जो है अच्छी तरह से जो है उल्लू बनाया है इन लोगों को, क्योंकि इनका उद्देश्य जब आए थे तब उद्देश्य ही गलत था। लेकिन अब कभी कभी जो होता है उद्देश्य मेरा गलत हो सकता है आने के लिए, लेकिन अगर इसको मैंने उद्देश्य को, गलत उद्देश्य को सही कर दिया, अरे मैं तो गलत उद्देश्य से आया था। हम तो कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान को सब कुछ पता है, हमें तो सिर्फ भक्ति करनी है, हमें तो सिर्फ सेवा करनी है, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो इस एटीट्यूड को या इस सोच को अगर हम करेक्ट कर लेते हैं या सही कर लेते हैं, तो फिर माया हमें कभी नहीं फेंकेगी। जो व्यक्ति हर समय भगवान की शरण में निर्भर है, गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है, वो व्यक्ति को माया छू भी नहीं सकती है। वरना माया जो है बैठी है, वो क्या श्लोक है, झपटी है माया धरे माया, फटाक से झपटने के लिए तैयारी है और हमें नीचे घसीटने के लिए तुरंत तैयारी बैठी हुई है। ठीक है ना माता जी? जो बहिरंग शक्ति है, वो दैवी है, फिर भी उसका काम भ्रमित करना है। मीन्स यही एक कारण हो सकता है क्या माता जी कि वो भगवान के प्रभुपाद सामने नहीं जाती? प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो है ना माया का एक जो है, महामाया का एक ऐसा कठिन काम जो है दिया गया है कृष्ण द्वारा, कि फिर वो बुरी बन के रह जाती है। लेकिन एक्चुअली ये जो महामाया भी जो है ना, ये भी एक्चुअली कृष्ण की दासी ही है। ये कृष्ण के कहने पर ही वो काम कर रही है, वो अपनी स्व इच्छा से नहीं कर रही है कोई भी काम। ये कृष्ण ने उसको बिठाया हुआ है चेक पॉइंट के लिए, कि जो कोई भी प्रामाणिक है उसी को मेरे पास भेज, जो प्रामाणिक नहीं है उसको फेंक दे। ये माया का जो कहते हैं ना थैंकलेस जॉब है कृष्ण के प्रति। ठीक है ना? माता जी, तो उनको ऐसा काम करना पड़ रहा है इसीलिए वो लज्जित रहती है क्या, भगवान हाँ के सामने नहीं राइट, आते हैं? कि वो जीवों को कृष्ण से दूर लेके जाती है और इसलिए फिर वो हमेशा पीछे रहती है। थैंक यू माता।
किसी का और कोई प्रश्न है? हरे हरे कृष्ण माता जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। जैसे कहा गया ना, कृष्ण बहिर्मुख हुआ भोग वांछा करे, निकृष्ट माया तारा झापटिया धरे। हम्म। कृष्ण से विमुख होकर जीव जैसे ही अपने भोग की इच्छा करता है, वैसे तुरंत माया झटाक दिन पकड़ लेती है। करेक्ट प्रभु और जी। हमारे दुखों का कारण ये है कि कृष्ण बहिर्मुख हुआ भोग वांछा करे। यस, भोग की हम जब करते हैं संसार में, तो माया ही देखती है कि कौन मौका पाते ही मतलब हमें जो है बिल्कुल जकड़ लेती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही प्रभु जी, बिल्कुल सही बताया। हरे कृष्ण। थैंक यू। या थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा लगा। या थैंक यू थैंक यू। किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, अपना कल का क्या टाइमिंग रहेगा क्लास का? हाँ, कल है ना हमारे यहाँ पे पुष्य अभिषेक है। आप लोग पूना से ही हो या दिल्ली और अलग अलग जगह से हो? शायद मैं हम तो अकेला पुणे एनसीआर से से है हूँ। माता जी, दिल्ली, दिल्ली से अच्छा, है माता जी। गुड़गांव। आप लोगों के यहाँ पे पुष्य अभिषेक नहीं है? नहीं, ऐसा भी कोई मैसेज आया नहीं। हमारे यहाँ पे एक्चुअली पुष्य अभिषेक है, और क्योंकि मैं काउंसलर हूँ यहाँ पे, तो मेरा टीम है, हमें सेवाएं दी गई हुई है, तो रहना बहुत जरूरी है। तो कल वाली क्लास जो है वो नहीं होगी। राजेश प्रभु, यू कैन पुट अ मैसेज ऑन द ग्रुप Yeah, दैट yeah. टुमारो वी विल And नॉट हैव क्लास। ठीक है। message. No. और मुझे ये भी जानना है कि हम लोग कितने बजे तक इस क्लास को खींच सकते हैं, जैसे 2 बजे से 4:30 बजे तक, या सिर्फ 4 बजे तक है? Actually, defined time 2 से 4 है, but depending on the speaker's convenience, we may extend or reduce something like that. I mean, it's not hard and fast, क्योंकि ना but प्रश्न उत्तर लेना बहुत जरूरी है। जहां प्रश्नों के उत्तर का समाधान मिलता है ना, तब व्यक्ति को लगता है कि हाँ कुछ तो क्योंकि क्लैरिफिकेशन की भी जरूरत है कि अच्छा, जो टीचर ने समझाया वो मुझे समझ में आया, या मेरा और उनकी समझ एक स्तर पर है या नहीं, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो मैं इसमें क्या मतलब करूंगी ना कि 10 मिनट पहले, यानी 4 को 10 मिनट पहले मैं समाप्त करूंगी। फिर हम लोग चाहे तो आधा घंटे तक क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले भी ऐसा ही करते थे, 2 से 4 समझो टाइमिंग है अपना। 2 से 4 तक हम पूरा जो लेक्चर्स है वो खत्म करते थे, एंड देन देर 10-15 मिनट, जिसको फिर अगर किसी को कोई प्री ऑक्यूपेशन है तो ही कैन लीव, ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ सब लोग बिल्कुल सिंसियरली सुन रहे हैं, लेकिन आपकी वीडियोस ऑफ है, ये जरा प्रॉब्लम है। तो ऐसे लग रहा कि क्या वास्तव में लोग हैं या हाँ। नहीं, या वीडियो ऑफ करके मस्त सो रहे हैं और सोते सोते भागवतम का लुत्फ उठा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। एंड देयर इज अनदर वर्जन ऑफ दैट कि वीडियो तो चालू है, बट द कैमरा इज फोकसिंग ऑन द छत या समथिंग लाइक सीलिंग, दैट। हाँ, किसी का तो सीलिंग सीलिंग पे फोकस चल रहा है। तो इज ये नॉट एक्चुअली वेरी ना गुड। थोड़ा जरा मुश्किल है। ये भागवतम के प्रति थोड़ा प्रामाणिक रहना भी बहुत जरूरी है। सिंसियर स्टूडेंट्स कैन अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं, और रियल जो आनंद की महसूस करना है वो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अभी देखिए, हमें पहले ऑफलाइन हम लोग एजुकेशन लेते थे, और वो भी कैसे, मायापुर में जाके भक्ति वैभव किया, और वहां पे पूरे 5-6 महीने दिया, और वहां पे 1-2-1.5 लाख खर्चा करके, क्योंकि वहां पे तो रेंट पे रहना पड़ता है, प्रसाद भी हमें कहीं कहीं मंदिर से नहीं मिलता है, इतना खर्चा, 1 लाख खर्चा। और यहाँ पे हमें घर बैठे बैठे सिर्फ 2,000 में, उसमें क्या देना है, हमें सिर्फ टाइम देना है। कहाँ मैंने 1-1.5 लाख खर्चा किया मायापुर में भक्ति वैभव करने के लिए, और कहाँ सिर्फ 2,000 रुपए में हम लोग भक्ति वैभव कर रहे हैं सर्टिफिकेट के साथ, घर बैठे बैठे। कोई मतलब कपड़े नहीं नए पहनना है, कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना किताब लेके बैठना है। तो अभी अगर भगवान ने हमें इतनी अच्छी सहूलियत दी है, तो थोड़ा हमें एक्चुअली हम भागवतम के प्रति प्रामाणिक रहना चाहिए कि अच्छा, हमारा भागवतम हमारे साथ होना चाहिए। फिर हम जो कुछ भी कह रहे, मेन मेन पॉइंट्स लिख ले। अगर आप मेरी किताब देखोगे ना, तो उसके अंदर जो प्रिंटेड अक्षर है और वो जो मेरे अक्षर है, सब मर्ज हो गए हैं। पूरा खिचड़ी है इसके अंदर। आप देखना, मैं बताती हूँ आपको, मेरा पूरा भागवतम पूरा खिचड़ी करके रखा हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो, पूरा खिचड़ी है। तो अगर हम अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे तो ही थोड़ा फायदा है, वरना हम बहुत
मुश्किल है। तो मैं बहुत नम्र विनंती करती हूँ, कम से कम मेरे क्लास में तो सबके वीडियोस ऑन होने चाहिए। किसी की बहुत मजबूरी है तो बात अलग है, बट ज्यादा करके जो है आपके वीडियोस ऑन होने चाहिए। किसी का और कोई प्रश्न है? किसी का और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, हम हरे लोग कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद माता। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन क्लास बहुत बढ़िया हो गया माता जी। एक बात बोलो, इतना ऐसा लग रहा था कि और सुने और नींद नहीं आई। कंटिन्यू आप ही बात कर रहे थे, हम लोग खाली सुन रहे थे, लेकिन बिल्कुल नींद नहीं आई माता जी। थैंक यू यस बहुत अच्छा लगा। यस माता थैंक जी, यू माता बहुत जी, थैंक यू कंफर्टेबल माता जी। लगा आज हम। बहुत यस हरी माता बोल। जी, बहुत कंफर्टेबल लगा आज आपके साथ। माता जी, थैंक बहुत डिटेल में आपने बताया, और आप क्वेश्चन आपने खुद सामने से बोला कि क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि वो क्लैरिटी रहती है, यू। कनेक्शन फील होता है। यस, थैंक यू। थैंक यू। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे सिंसियर स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं, और मैं कुछ भगवान के गुणगान कर सकूं, तो मैं एक्चुअली आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इतना अटेंटिवली सुन रहे हो। हरे कृष्ण, हरि एक बोल। मिनट। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरे बोल। हरि बोल। हरे शिला कृष्णा, प्रभुपाद दंडवत प्रणाम की माता जी। जय। गौर भक्त की हरे जय। कृष्णा माता जी, जय हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। थैंक यू थैंक यू हरे थैंक यू। कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Okay.